अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान और तुर्की की जानब से मुश्तरका तौर पर बनाए जाने वाले 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ने एक अहम संग मील अबूर किया है। इसके डायनामिक स्केल मॉडल ने अपनी पहली कामयाब उड़ान पाकिस्तान में भर ली है। इस खबर को आपसे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि किस तरह दोनों दोस्त मुल्क मिलकर दुनिया का जदीद तरीन और कम लागत फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में गुज़िश्ता 8 माह के दौरान आईटी एक्सपोर्ट्स में भी 26% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और यह बढ़कर 2 अरब 48 करोड़ डॉलर्स हो गई हैं। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान और तुर्की के मुश्तरका इश्तराक के जरिए बनाए जाने वाले पहले फाइटर एयरक्राफ्ट कान के डायनामिक स्केल मॉडल इकबाल ने अपनी पहली कामयाब उड़ान मुकम्मल कर ली है। डायनामिक स्केल मॉडल असल जो एयरक्राफ्ट होगा उससे 7 गुना छोटा है, लेकिन बिल्कुल उसी पैटर्न पे बना हुआ है। इसने अपनी पहली 6 मिनट की परवाज मुकम्मल की है, जिसके जरिए इसके इंजीनियरिंग डिज़ाइन और डेवलपमेंट कैपेसिटी को जांचा जा रहा है। इसका नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम पर इकबाल रखा गया है। अब ये दोनों मुल्कों का एक बाहमी इश्तराक है और इस सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी सेटअप की गई है जिसका नाम है टर्किश एरोस्पेस पाकिस्तान। यहाँ पर पाकिस्तान के इंजीनियर्स और टर्किश इंजीनियर्स मिलकर कुछ स्पेयर पार्ट बना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी एक्सपर्टीज़ है जो हम JF-17 थंडर पाकिस्तान में बना रहे हैं। इसके अलावा F-16 के मुख्तलिफ मॉडल्स हम रीवैम्प कर चुके हैं। तो उस हिसाब से हमारी जो नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क और एयर वेपन कम्प्लेक्स ये भी इन्वॉल्व हैं और प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है। तो दोनों मुल्क जो हैं वो बेसिकली मुश्तरका तौर पर ऐसा एयरक्राफ्ट बनाना चाहते हैं जो कि 5th जनरेशन हो। याद रहे जो AF-17 थंडर है वो 4 से 4.5 जनरेशन तक काउंट किया जाता है। तो 5th जनरेशन सिर्फ 4-5 मुल्कों के पास एयरक्राफ्ट हैं, जैसे अमेरिका है या चाइना है। तो ये मुल्क अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना चाहते हैं जो कि इस मॉडर्न दौर के तमाम तकाज़ों पर पूरा उतरता हो, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो कॉस्ट है वो निस्बतन कम हो, ताकि ये दोनों मुल्क मिलकर उसे एक्सपोर्ट कर सकें। क्यों? दुनिया के अंदर जो जदीद एयरक्राफ्ट बनाने वाले मुल्क हैं उनकी तादाद बमुश्किल 10 है और दुनिया के 70% मुल्कों को एयरक्राफ्ट चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए। अब जो दहशतगर्दी है उसके ख़तरात से निपटने के लिए, तो उन तमाम मुल्कों को एक्सपोर्ट करने का बहुत पोटेंशियल है। इस वक्त भी ये जो एयरक्राफ्ट की मार्केट है वो 58 से 60 बिलियन डॉलर सालाना की मार्केट है। तो इसके अंदर पाकिस्तान इस लिहाज से हम संग मील अबूर कर सकता है कि हमारे पास लेबर सस्ती है, R&D और काम करने वाले एरोस्पेस के इंजीनियर्स टेक्नीशियंस मौजूद हैं और उनकी वो तनख्वाहें नहीं है जो किसी यूरोप में रहने वाले एरोस्पेस इंजीनियर की होती हैं। तो इन तमाम वजूहात की वजह से हम एक चीप लेबर, एक टेक्निकल हैंड अच्छा दे सकते हैं और दे रहे हैं। फिर तुर्की से और चाइना से दोनों जानब से हमें जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है उसके सबब हम बहुत सारी चीज़ें मज़ीद पाकिस्तान में बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि ये जो कान का प्रोजेक्ट है ये हम तुर्की के साथ कर रहे हैं, लेकिन इसके पैरेलल पाकिस्तान अपना भी एक जदीद तरीन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने के लिए इब्तदाई काम शुरू कर चुका है। वो है PFX। वो JF-17 से भी अगला जहाज़ होगा। तो हम पैरेलल 2 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे काम कर रहे हैं, जिस पर हमारा हाथ पहले बैठ गया, जिसने पहले अच्छी तमाम कारकर्दगी दिखा दी, वो हमारे लिए बेहतरीन होगा। अब ये जो इकबाल नाम का डायनेमिक स्केल मॉडल है ये टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल होगा। इस पर मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट वक्तन फ़क्तन किए जाते रहेंगे और उसी को फिर 7 गुना जब स्केल किया जाएगा, यानी 7 गुना जब बड़ा किया जाएगा, तो वो एग्जैक्ट कान जहाज जितना होगा जिसने वाकई बतौर फाइटर जहाज दुनिया भर में अपना लोहा मनवाना है। याद रहे हम ये खबर आज से कुछ 4-5 महीने पहले आपको दे चुके हैं कि दोनों मुल्क मुश्तरका तौर पर एक ऐसी फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं जहां पर जदीद त्यारा बनेगा। तो ये उसका एक सबूत है कि हमारी वो खबर सच्ची साबित हुई है। आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर की तरफ। गुज़िश्ता 8 माह के दौरान जहां पाकिस्तान से दीगर तमाम किस्मों के एक्सपोर्ट्स में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है सिवाय 1-2 के, वहीं IT की
यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स में भी 26% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ये बढ़कर 2 अरब 48 करोड़ डॉलर्स हो गई हैं। सिर्फ फरवरी के महीने में 305 मिलियन डॉलर्स के हम लोगों ने आईटी सर्विसेज की एक्सपोर्ट की हैं और रोजाना पाकिस्तान से जो आईटी और सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स हैं वो 16 मिलियन डॉलर्स से ज्यादा की होना शुरू हो गई हैं। अब उम्मीद ये है कि पाकिस्तान इसी मोमेंटम को अगर बरकरार रखता है तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड पे हम लोग 3.5 बिलियन डॉलर से लेकर 3 अरब 75 करोड़ डॉलर्स की आईटी एक्सपोर्ट्स कर पाएंगे, जो पाकिस्तानी तारीख में एक नया बड़ा रिकॉर्ड होगा। टारगेट तो हमारा 2029 तक 10 बिलियन डॉलर्स का है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम वो टारगेट अचीव कर पाएंगे। उसके लिए मुसलसल 28% की ग्रोथ चाहिए। हमने 26% की ग्रोथ तो हासिल की है, नो डाउट एक अच्छी ग्रोथ है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है ना वो हुकूमत को भी खटक रही है। वो ये है कि हुकूमत ने इतनी दफ़ा इंटरनेट स्लो किया और ये हुकूमत थी वो ज़रा कह रहे हैं कि इंटरनेट स्लो करने के बावजूद, इंटरनेट बंद करने के बावजूद, वीपीएन के इस्तेमाल के बावजूद अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं आईटी की, तो उसमें कहीं ये तो नहीं हो रहा कि बहुत सारे टेक्सटाइल के ग्रुप, लेदर के ग्रुप अपने कुछ ऑफिस आईटी के शो करवा के वहां से एक्सपोर्ट्स के पैसे ला रहे हों। क्योंकि अगर आम कंपनी, कोई सामान बेचने वाली कंपनी एक्सपोर्ट्स करती है तो उसकी इनकम के ऊपर तकरीबन 27, 28, 29% तक टैक्स लग जाता है। जबकि अगर आप कोई चीज़ आईटी सेक्टर के जरिए एक्सपोर्ट करके पैसे मंगवाते हैं तो आपके ऊपर टैक्स 0.25% है। तो 100% के टैक्स के फ़र्क है। तो ये भी हुकूमत का डाउट है। जो मिनिस्टर आईटी की हैं उन्होंने खुद इस चीज़ को बरमला कहा है कि हमें डाउट है कि कुछ ग्रुप्स जो हैं स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर के, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस भी खो रखे हैं। बराए नाम सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, कुछ लोग ज़रूर बैठाए होंगे वहाँ पर, तो वहाँ से कोई ख़ास एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही। लेकिन चूंकि सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स आप आंखों से उस तरह नहीं देख सकते, कंप्यूटर से होती है, कंप्यूटर से चली जाती है और आ जाती है, तो वो जो चीज़ है उसके ऊपर हुकूमत तहकीक करी। लेकिन हम समझते हैं कि 2029 तक अगर हम लोग कुछ 68 बिलियन डॉलर्स की आईटी एक्सपोर्ट भी कर पाएँ तो ये बहुत बड़ा संग मील होगा, क्योंकि हमने तकरीबन 1/2 तो अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स को 1 बिलियन डॉलर्स के इर्द गिर्द रखा है। और दूसरी तरफ हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है जो अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स को 200 बिलियन डॉलर से भी प्लस ले जा रहा है। वो दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहा है। वहाँ पर कुछ 40 से 50 लाख नौजवानों का रोज़गार आईटी इंडस्ट्री से वाबस्ता है, अच्छे पैसे कमा रहे हैं। और ये जो नौजवान हैं 40-50 लाख नौजवान, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो है स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं। तो उन तमाम लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हो रही हैं। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़ा बेहतरीन बन रहा है। तो उम्मीद करते हैं हुकूमत यहाँ पर भी मज़ीद लोगों को सपोर्ट करेगी और इसी तरह इस मोमेंटम को आगे बढ़ाएगी। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।